हम इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। सही है। इन्होंने बहुत सारे ऑफर्स की, हम 10 दिन बाद कर देंगे, हम 15 दिन बाद कर देंगे। हमने इन्हें सिर्फ ये कहा कि आप फौरी इलेक्शन का ऐलान करें, उसके बाद आपसे अगले मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का मतलब क्या, अगले कि इलेक्शन कब होना है, मीन एग्जैक्ट डेट, उसके फ्री फेयर, उसको किस तरीके से बनाना है। सर मुज़ाकरात फिर आपको क्या लगता है किस चीज पर होगी? जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बजा, लेकिन सर मुज़ाकरात की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कहा गया है कि 9-10 बजे तक आपकी डेडलाइन है, मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात किन टर्म्स पर होंगे? फिर मैं उसामा साहब से भी सवाल करूंगा। मुझे ये बताएं आप, एक सेकंड सलमान मिर्जा, मुझे एक बात बताएं, आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? इस वक्त बुरहान के पास है इमरान खान का काफिला और शेलिंग की जा रही है बदतरीन, इंटरनेट सर्विस वहां पे बंद कर दी गई है ताकि आप मनाजर ना वो दिखा सकें। पाकिस्तान के उस लीडर को जिस पर पूरी कौम जो है वो अक्सरियत उसके साथ है, वहां पर आप शेलिंग कर रहे हैं, आपने इंटरनेट बंद कर दी है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को कुछ नहीं रोकेंगे, किसी को नहीं पकड़ेंगे, आप ये आने दें उन्हें और एहतजाज करने दें। ये अहकामात की इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की? मुझे बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर इमरान खान ने सही कहा कि जो न्यूट्रल्स हैं, ठीक है भाई, आप देखें ये सब क्या हो रहा है। आपने इंटरनेट बंद करके इमरान खान पर शेलिंग कर रहे हैं बुरहान में। खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकया हो जाए, कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? एग्जैक्टली। किसने आज इजाजत दी है ये सब कुछ करने की? सुबह से हम देख रहे हैं जो हमारी माएं, बहनें, बच्चियां, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म हो रहा है। ये मुल्क, वो कह रही हैं कि क्या हम जम्मू कश्मीर में हैं, वो कह रहे हैं क्या हम फलस्तीन में हैं। सिर्फ डिमांड क्या है? इलेक्शंस की तारीख। लेकिन वो कहते हैं जो इंपोर्टेड हैं, जो एक लोटों की मदद से जो आए हैं, लोटे दिखा के तो इत्तेहादियों को तोड़ा गया और फिर एक ऐसी हुकूमत बनाई गई। 44 रुकन है कौमी असम्बली के, 84 नून के, और उनका बंदा वजीर आजम है, वो जिसके ऊपर अरबों रुपए के चार्जेस हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहा है, और बेटा अपना उनका वजीर आला है। ये पाकिस्तानी कौम का फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। डू वी डिजर्व दिस? मैं किस चीज का शाहजहानी मचा रहे हैं आप? अगर आप पुलिस के जरिए, बंदूक के जरिए लोगों को बाहर नहीं आने दे रहे और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी ये तो लोग बाहर नहीं निकले, बिल्कुल, ये क्या बात है? क्या आप किस चीज की शेलिंग किस चीज की हो रही है? क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल। असर में अफसोसनाक बात है ये। उसामा गाजी को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं सर आपकी इजाजत से। उसामा साहब ये बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या होने वाला है अब? नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब तो आ रहे हैं, हुकूमत ने सारी कोशिश कर ली किसी तरीके से रोक लें, लेकिन नहीं रोक पाए। अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? देखिए, 100 प्याज और 100 जूते हैं इस हुकूमत के लिए, दोनों खा और लिए, कुछ नजर नहीं आता जी। और अभी खाएंगे, अभी तो आगाज है। अभी मेरा ख्याल है सिर्फ होता ही है कि 10 जूते पड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं बड़ी तकलीफ हो रही है, हम प्याज खाते हैं। 10 प्याज खाते हैं तो उसके बाद कहते हैं नहीं जूते ही मार लो। तो अभी वो सिलसिला चल रहा है। अभी ये 100 पूरे नहीं हुए। जब 100 पूरे हो जाएंगे, इनका जब शौक पूरा हो जाएगा तो फिर ही होगा। देखिए ना, समी साहब बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम, मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं, इनसे बहुत सीखते हैं। जिस तरह इनके खिलाफ केसेस बनाना, मैं आपको रोजाना, ये कुछ 40-45 दिन इस हुकूमत को हैं, रोजाना एक ब्लंडर। सुबह हुकूमत उठती है और सोचती है कि अपने सर पर खाक कैसे डालनी है, मुंह काला कैसे करना है, क्या हम ऐसा करें कि कोई बड़ा ब्लंडर हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, मकसद क्या है, फोकस क्या है, नीयत क्या है, सोच क्या है। सोच ये है, एक तो ये कि ओहदों पर कुछ ऐसे लोग बिठाए जाएं कि हमारा अगला इलेक्शन क्लियर हो जाए मुख्तलिफ जगहों पर। आप देखिए ना, राजा रियाज साहब और जिस तरह से नूर आलम साहब को लगाया गया, उधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इधर जनाब अपोजिशन लीडर, कोई मानता है और वो कह रहे हैं सारे हुकूमती थे और वो अपोजिशन लीडर हैं। सर ये सबसे बड़ा मजाक है। और वो कह रहे हैं नून लीग के टिकट पे लड़ना है मैंने इलेक्शन, वो बैठकर कह रहे हैं नून लीग के टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो मकसद क्या है कि अपने केसेस खत्म करवाना। अब जल्दी पड़ी हुई है, FIA में तब्दीलियां, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो देख लिया, ये क्या हो रहा है भाई, किस तरह से लोग हो रहे हैं, उसमें केसेस नैब खत्म करना। फोकस ये है, अवाम का, मुल्क का कोई इनको ख्याल नहीं है। अब पाकिस्तान, अल्लाह रहम करे, मुझे कहते हुए दुख होता है क्योंकि मेरा वतन है। बिल्कुल, ये मेरे लिए मां से बढ़कर है। बेशक जी बिल्कुल। और डिफॉल्ट होने का, लेकिन 1999 में इन्होंने करवाया, अब ये उस तरफ जा रहे हैं। और उसके लिए देखिए ना, अपने बचाव के लिए क्या हरकतें कर रहे हैं। ये आज इन्होंने जब से आए ना, रोजाना ब्लंडर था, कभी जनाब 85 लोग सऊदी अरब ले जाने हैं, कभी जनाब फलां साफी के खिलाफ केस बना दो, ये कर दो, वो ECL से नाम निकालना, मीडिया में जनाब वो पूरे अखबारात के इश्तिहार देना। तोशा खाने से अब जवाब नहीं दे रहे कि जी हमने क्या कुछ लिया ही नहीं। रोजाना मैं आपको एक ब्लंडर दिखा सकता हूं, काबीना जाकर बरतानिया बैठ जाती है, वो ब्लंडर। अब ये ब्लंडर इन्होंने इतना बड़ा किया है, उसके बाद अब देखिए इजाजत तो इनको देनी पड़ेगी। क्या आप मुझे बताएं, आईन और कानून में कहीं लिखा हो कि जनाब आप पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करने दे सकते? अगर इमरान खान साहब अपने दौर में ये इस तरह का कोई काम करते, चाहे पीपल्स पार्टी को रोकते, PDM को रोकते, मौलाना को रोकते, हमें यही मनाजर नजर आते।
ये होता ही है। अच्छा सर, लेकिन शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन से मजीद बात कर लेते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। गिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कहां मौजूद हैं, कितनी हर्डल्स हैं अभी मजीद और इस्लामाबाद पहुंचने में? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम इस टाइम बुरहान इंटरचेंज से आगे निकल चुके हैं। इस्लामाबाद से बस थोड़ी ही दूर हैं और इंशाल्लाह जल्द हमारा काफिला जो है वो इस्लामाबाद इंटरचेंज से होता हुआ, उसके बाद श्रीनगर हाईवे से होता हुआ डी चौक की तरफ रवाना होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बड़ा काफिला जो है वो सर शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है डी चौक पे। जी हमें जो बुज़दिल इम्पोर्टेड हुकूमत है ये शेलिंग भी करेगी, ये हर गैर कानूनी हथकंडा हमारे ऊपर इस्तेमाल करेगी। लेकिन इमरान खान की एक दफा फिर अपने वर्कर को ताकीद है कि जितनी भी शेलिंग करें आपने पुरअमन रहना है, आपने दिखाना है कि पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है, लेकिन उसके साथ साथ आपने रेजिलियंस शो करनी है। पुरअमन रहना है लेकिन आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। आपने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है ये किसी सूरत नहीं छोड़ना। और इंशाल्लाह आप देखेंगे फतह बिल्कुल करीब है, हम बिल्कुल करीब है हम इस्लामाबाद के। और जैसे ही इमरान खान वहां दाखिल होंगे अगला लाहे अमल अपनी कौम को देंगे। इस वक्त हमें जरूरत है एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, जरूरत है हमारा जो एक नेशनल इंटरेस्ट है कि हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं करनी, उसके ऊपर यकजा होने की जरूरत है। कि जो आपके कायद इमरान खान ने आपको कहा है कि कुछ भी कर लेंगे, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं करनी, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने हैं। अर्ली इलेक्शन कॉल करें, उसके बाद अवाम जो फैसला करे वो हमें कबूल है। फेयर फ्री इलेक्शन होने दें, उसके बाद अगर अवाम फैसला करते हैं कि नहीं हमने अमेरिका की या किसी और मुल्क की स्टेट बनना है या उनके फैसले हमने अपनाने हैं, तो हम बड़ी खुशी से अवाम की खुशी के साथ अपना ला देंगे, भले हमें पसंद ना हो, लेकिन हम अवाम का फैसला मानेंगे। लेकिन ओनली अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं और फौरी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है। ठीक है सर, अगले लाहे अमल का ऐलान खान साहब डी चौक पर पहुंच के करेंगे, तो क्या उस लाहे अमल में हुकूमत से मुज़ाकरात शामिल होंगे? देखिए मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर कर दूं, इमरान खान जिसका नाम है वो पहले दिन से पुरअमन जद्दोजहद का नाम है। इमरान खान साहब हमेशा पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हुकूमत ने हमें कल भी कहा कि पुरअमन जद्दोजहद के लिए हम इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। सही है। इन्होंने बहुत सारे ऑफर्स की, हम 10 दिन बाद कर देंगे, हम 15 दिन बाद कर देंगे। हमने इन्हें सिर्फ ये कहा कि आप फौरी इलेक्शन का ऐलान करें, उसके बाद आपसे अगले मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का मतलब क्या, अगले के इलेक्शन कब होना है, मीन एग्जैक्ट डेट, उसके फ्री फेयर उसको किस तरीके से बनाना है, उसके तमाम लवाजमात जो तय होने हैं, बिल्कुल उस पर बैठ के बात करने को तैयार होंगे। लेकिन फ्री फेयर इलेक्शन की डेट पहले अनाउंस होगी, असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो अगली कोई बात होगी। अच्छा, उससे पहले कोई बात नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कमेटी बनाने की बात हो रही थी, फैसल सजवारी भी उसमें शामिल है और कहा जा रहा है कि सर वो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब झूठ है। और ये पर्पज है हुकूमत का हथकंडे इस्तेमाल करने के, ताकि हमारा वर्कर समझे तो कोई डील हो रही है और वो घरों को चले जाएं, ये इनका ये पर्पज है। कोई हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अभी शाह फरमान साहब मेरे सामने बैठे हैं, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है डिटेल में। कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक फ्री फेयर इलेक्शन की डेट। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, आपका मतलब है? जी क्या कह रहे हैं? फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है? जी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है ताकि हमारी आवाम जो है वो ना निकले, ताकि पाकिस्तानी आवाम सोचे कि कोई डील हो गई है, कोई डिस्कशन होगी। खान कभी छुप के कोई डील नहीं करता, ये याद रखिएगा। खान जो करता है अपनी कौम के सामने करता है। खान ने कभी पहले कोई छुप के डील की है जो आज करेगा? जो करेगा खान अपनी कौम के सामने करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शहबाज गिल साहब साथ मौजूद है और जो मंजिल है इस वक्त खान साहब की, और उनके ज़ाहिर सी बात है चाहने वाले उनके साथ मौजूद हैं, जितना बड़ा काफिला वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन डी चौक पर इस वक्त शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी है, काफी बड़ी तादाद में वहां पर शेलिंग की जा रही है। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उमर बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में और यहाँ पर जो इमरान खान के कारकुन हैं हकीकी आज़ादी मार्च के लिए और ग़ुलामी नामंजूर मार्च के लिए तमाम तर जो रुकावटें हैं वो अबूर करके इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। और यहाँ पर वक्फे से जो है वो आंसू गैस की शेलिंग जो है वो जारी है। और इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के जो कारकुन हैं, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ पर भी उस आंसू गैस की शेलिंग का जो असर है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी आंखें जल रही हैं और मेरे साथ जो लोग हैं इनकी आंखें भी जल रही हैं। और जानते हैं इनसे कि यार आप कहाँ से आए हैं और किस जज्बे के तहत आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बेसिकली बन्नू से आए हैं, खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है इनको घर भेजने के लिए आए हैं स्पेशली। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं भी बन्नू से आया हुआ हूँ
और ये इम्पोर्टेड हुकूमत को इंशाल्लाह घर बेच के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं अटक से आया हूँ भाई। अटक से आए हैं, तो क्या जज्बा है आपका? हम खान की कॉल पे आए और खान साहब जब तक हमें नहीं कहेंगे हम इधर ही हैं। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो शेलिंग हो रही है ये अभी तक हमारी आंखें जल रही हैं, तो जब तक खान नहीं कहेंगे हम तक इधर ही बैठे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल डी चौक के नज़दीक है और जहाँ पर जो है वो रेड जोन से पहले कंटेनर लगा के हुकूमत ने पार्लियामेंट को जो जाने वाले रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारी सूरत-ए-हाल साहब आपका और शेलिंग का सिलसिला इतना जारी, इतना तेजी से शेलिंग की जा रही है कि हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं जमील फारूकी, वो उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा गैर हो गई थी, वहाँ पर मौजूद थे और कवरेज कर रहे थे इस लॉन्ग मार्च की और उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा गैर हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक वहाँ पर शेलिंग का सिलसिला जारी है। जो वहाँ पर करीबी जो जंगलात हैं वहाँ पर भी आग लग गई है, तो शेलिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी इमरान खान का जो काफिला है वो इस वक्त डी चौक से गालिबन 1 या सवा घंटे के दूर पर है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की तरजीह है किसी तरीके से इस काफिले को रोकना और तमाम हरबे अपना लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद काफिला रवां दवा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।